कैसी तबीयत है अम्मी जान की हकीमा साहिबा? किसी सदमे या ज्यादा सोचने की वजह से इन्हें दिल पर असर हुआ है। दिल का दौरा पड़ा है मरियम मकानी को। या अल्लाह। मैंने दवा तो दे दी है पर संभलने में अभी वक्त लगेगा, और क्योंकि इनकी हालत काफी नाजुक है, एक बात और, इनके होश में आने के बाद इन पर किसी भी किस्म का दिमागी दबाव नहीं होना चाहिए। इनके लिए जानलेवा हो सकता है। ये सब जोधा बेगम की वजह से हुआ है। पहले ऐन वक्त पर उन्होंने मजहब बदलने से इनकार करके भाभी जान को सदमा दिया, और फिर मल्लिका हिंद बनकर उनसे सवाल किए। हाँ फूफी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी जान को ये सदमा जोधा बेगम की वजह से लगा है। आप सबसे दरख्वास्त है इस वक्त मरियम मकानी को आराम करने दें। जी। क्या है ये विजय की पहचान है शहंशाह। हमने शाही ईरान के समर्थक 2 शासकों को बंदी बना लिया है, नजफ का शाह मुगल तर्क और सबगा का सुल्तान किरमान। हमने 2 युद्ध और जीत लिए शहंशाह, बधाई हो। अब दोनों को ये फतह मुबारक हो, लेकिन हम चाहेंगे कि वक्त जाया करे बगैर अगला मोर्चा खोला जाए। शहंशाह, हमारे जासूस ने खबर दी है समरकंद का सुल्तान, फरगान का शाह, अबरान का शाह, तौरीक बेग, ये सब मिलकर हमारे खिलाफ जंग की साजिश कर रहे हैं। हमें परवाह नहीं कि वो 4 हों या 40 हों। हमारी फौज उसी जुनून इसी ताकत से उनका मुकाबला करेगी, और बेहतर होगा कि हम वक्त से पहले ही उन पर हमला करें। जब तक खाना खाना आप हमारे साथ हैं, रहमान सिंह आपके जैसे बहादुर हमारे पास हैं, हमारे बहादुर बेटे हमारे साथ हैं, तो इस बात पर बिल्कुल यकीन है कि हम ही फतेह आप जरूर होंगे। परंतु शहंशाह, परेशानी की बात यह है कि पिछले युद्धों में हमारे तकरीबन 6000 सैनिक मारे जा चुके हैं। अगले आक्रमण से पहले हमें यह देखना होगा कि गिनती की कमी के कारण कहीं हमारी फौज कमजोर साबित ना हो जाए। उसका इंतजाम हो गया मानसिंह भाई साहब। सलाम शहंशाह, हमने मुगल सल्तनत के सभी दोस्तों को पैगाम भिजवा दिया है कि जल्द से जल्द अपनी सारी फौजें यहाँ भिजवाएं, और साथ ही साथ आगरा से भी सिपाही मंगवाए हैं। बहुत खूब हमारे बच्चे, लेकिन बेटा हम चाहेंगे कि आप राता तुलमल साहब को पैगाम भिजवाएं। यहाँ शहीद सिपाहियों के घर वालों को खजाने की तरफ से मुआवजा दिया जाए। हमने पैगाम भिजवा दिया शहंशाह, अब तक टोटरमल साहब को मिल भी गया होगा। बहुत खूब, तो फिर ये जाम हमारी फतह के नाम। मुराद, आप ठीक तो है ना? अगर आप ना भी आते तब भी हम संभाल सकते थे। भाभी जान, चलिए चलिए, हमारे बच्चे खतरे में। गुलबदन, हमारे बच्चे खतरे में, इस जंग को रुकवा दीजिए। हमारे जलाल को बचाइए। अम्मी जान, क्या आपको अपने बेटे की काबिलियत पर शक है? हमें जलाल की काबिलियत पर पूरा यकीन है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। जब किस्मत खेल खेलती है ना, तो काबिलियत कुछ नहीं कर सकती। भाभी जान, इस वक्त आप सिर्फ अपनी सेहत की फिक्र कीजिए। जब जलाल वापस लौटेंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। उसके लिए जरूरी है कि दवा, खुराक और आराम के साथ साथ
आप ये बेकार की फिक्र ना कीजिए। क्यों अम्मी जान, क्यों क्यों आप हमसे बात नहीं कर रही हैं? क्यों अपनी बेटी को अपने से दूर किया हुआ है आपने? हम आपकी गोद में सर रखकर रोना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों अपने प्रेम से हमें वंचित कर दिया है आपने? क्यों कान्हा, क्यों हमारी ऐसी परीक्षा ले रहे हो आप कान्हा? हमें आपकी बहुत याद आ रही है शहंशाह। हम यहाँ की परिस्थितियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने आपको वचन दिया था कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, पर नहीं संभाल पा रहे हैं। अम्मी जान की घृणा, उनका गुस्सा हम नहीं सह पा रहे। हमें बहुत कष्ट हो रहा है शहंशाह, ये सोच सोच कर कि अम्मी जान की जो स्थिति है वो हमारे कारण है। बहुत जल्द आपका और हमारा इंतजार खत्म होगा जोधा बेगम। वो वक्त दूर नहीं जब हम हमारी मंजिल हासिल करेंगे और उसके बाद हम उनके सामने होंगे और आप हमें तिलक कर हमारा इस्तकबाल करेंगे।